पंजाब असेंबली के मुअत्तल 26 अपोजिशन अरकान पर नाअहली की तलवार। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने मुअत्तल अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात भी की। ज़राए के मुताबिक दस्तावेजात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला भी शामिल। अपोजिशन अरकान की हंगामाराई से मुतालिक तमाम सबूत भी रेफरेंस का हिस्सा हैं। रेफरेंस के मतन के मुताबिक हंगामाराई, तोड़फोड़ और बदतमीजी पर कार्रवाई की गई। अपोजिशन अरकान के शोर शराबे की वजह से असेंबली की कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद खान ने तस्दीक की कि 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर चुके हैं। किसी को भी गालियां देने, गिरेबान पकड़ने या हमला करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाउस में मिसकंडक्ट को जुर्म समझता हूँ। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर का कहना है कि हुकूमत अपोजिशन से एहतजाज का हक भी छीनना चाहती है। वज़ीर आला की मौजूदगी में एहतजाज नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? हमारे अरकान असेंबली के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नंबर गेम पूरी हो चुकी है। हम जब चाहें अदम एतमाद ला सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में नुमाइंदा 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि खवातीन की मखसूस नशिस्तों से नंबर गेम तब्दील हो गई। जिस दिन असेंबली में हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो उसके लीडर की तरह उसको भी हटा देंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मैं नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली हटाएगी। अली अमीन गंडापुर मीर जाफर, मीर सादक का किरदार अदा कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके हैं। हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अलीमा खान तो माइनस बानी PTI का भी कह चुकी हैं। अदम एतमाद से मुतल्लिक कोई तजवीज़ किसी सतह पर ज़ेर बहस नहीं। गवर्नर की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी चीज़ है। बानी PTI तहरीके अदम एतमाद का शिकार बने थे। खैबर पख्तूनख्वा को बहरान का शिकार नहीं करेंगे। ऐसा कोई हरबा नहीं आजमाया जाएगा। जनूबी अजला में सड़कों की तबाहाली पर नामजद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बरहम। पेशावर हाई कोर्ट में जनूबी अजला की सड़कों की सूरत हाल से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत का 90 दिन में इंडस हाईवे की तामीर मुकम्मल करने का हुक्म। नामजद चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा कि 2018 से जारी सड़क का मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। सड़क की तामीर में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंडस हाईवे पर सिक्योरिटी तक नहीं, डिवाइडर नस्ब नहीं, जनूबी अजला को नज़रअंदाज किया गया। फिर कहते हैं वहाँ दहशतगर्दी है। आम आदमी और VIP की जिंदगी एक बराबर है। हमें मजबूर ना करें कि बाकी मंसूबे बंद करके कहीं के सिर्फ इंडस हाईवे पर तवज्जो दें। वज़ीर आज़म का डिजिटल अदायगियों के तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए हिकमत अमली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कैशलेस और डिजिटल मईशत पर हफ्तावार जायज़ा इजलास। कमेटीज़ ने मईशत की डिजिटाइजेशन के काम में पेशरफ से आगाह किया। शहबाज शरीफ बोले, मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। तमाम कमेटियाँ तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। अय्याज सादिक अपनी ही पार्टी के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की तनकीद का बुरा मान गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से हालिया तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अय्याज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि उनका तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है ना दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है। चाहे तनख्वाह मत बढ़ाएं, मगर मेरा इस मामले से लेना देना नहीं। पंजाब में वज़रा की तनख्वाह में इजाफे के बाद लीव अलाउंस में भी इजाफा। सूबाई वज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर किया जाएगा। अवामी नुमाइंदों के कवानीन का तरमीमी बिल पंजाब असेंबली से मंजूर। तरमीमी बिल के मतन के मुताबिक छुट्टी पर सूबाई वज़रा की तनख्वाह में अब कटौती नहीं होगी। एक माह छुट्टी पर माहाना 74,000 के बजाय पूरी तनख्वाह 9,60,000 मिलेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली को एक माह की छुट्टी पर 37,000 के बजाय पूरी तनख्वाह 9,50,000 मिलेगी।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन जल्द खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट ने शेड्यूल की तैयारी पर काम शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर 25 मेंबरान का पहले हलफ होगा। मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना होने की वजह से 2 अप्रैल 2024 को खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस रोके गए थे। मुहर्रमुल हराम के एहतराम में मुल्क भर में आम तातीलात। यौम आशूर के मौके पर 5 और 6 जुलाई बरोज़ हफ्ता इतवार सरकारी तातीलात का ऐलान। वज़ीर आज़म की मंजूरी से तातीलात का ऐलान किया गया। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। NDMA ने पॉइंट से 8 जुलाई तक तेज़ बारिशों की वार्निंग दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के निशेबी इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। दरियाए सवात और दरियाए काबुल में तूफ़ानी मुतवक्के है। PDMA पंजाब की इंतजामिया को भी अलर्ट जारी। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकपाल, जहलुम, लाहौर में तेज़ बारिशों का इम्कान है। शिमाली और वस्ती पंजाब के शहरों में शदीद बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में पेशरफ्त। इस्राएली मीडिया के मुताबिक हमास 28 यरगमालियों की रिहाई और 60 रोज़ा जंगबंदी पर आमादा हो गई। रिहा किए जाने वाले यरगमालियों में 10 जिंदा और 18 हलाक अफराद शामिल होंगे। इसराइल इस दौरान अस्करी कार्रवाई रोकने पर आमादा है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक अमरीका की जानिब से इसराइल पर सीज फायर के लिए दबाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बरतानवी अखबार द टाइम्स के मुताबिक कतर में मौजूद हमास की क़यादत को हथियार हवाले करने की हिदायत कर दी गई। दोहा में मौजूद हमास के आला रहनुमाओं खलीलुल हय्या, ज़ाहिर जिब्रान और मोहम्मद इस्माइल दरवेश को ज़ाती हथियार हवाले करने का कहा गया। शिकागो के नाइट क्लब के बाहर फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। वाक़या अमरीकी शहर शिकागो के डाउनटाउन में वाक़या आर्ट्स लाउंज नाइट क्लब के बाहर पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये ड्राइवर बाय शूटिंग थी, जिसमें मुश्तबा गाड़ी में सवार मुल्जिमान फायरिंग करने के बाद मौका से फरार हो गए। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में फेरी डूबने से 4 अफराद हलाक, 30 अफराद लापता हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके 31 अफराद को जिंदा बचा लिया। पुलिस के मुताबिक लकड़ी की बनी फेरी मशरक़ी जावा से बाली जा रही थी। लिवरपूल और पुर्तगाल के फुटबॉलर डियागो जोटा कार हादसे में हलाक हो गए। गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी उलट गई और उसमें आग लग गई। पुर्तगाली फुटबॉलर और उनका भाई मौके पर ही हलाक हो गए। पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो साथी फुटबॉलर डियागो जोटा की मौत पर गमज़दा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में फुटबॉलर के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। थाईलैंड में अपोजिशन जमातों का मुअत्तल वज़ीर आज़म के खिलाफ अदालती फैसले से पहले तहरीक अदम एतमाद न लाने का फैसला। थाईलैंड की अपोजिशन जमात पीपल्स पार्टी के सरबराह ने कहा, अपोजिशन जमातें नहीं चाहती कि सियासत खत्म हो, चाहे अदालत और वज़ीर आज़म को बर्खास्त ही कर दे। रूसी बहरिया के नायब सरबराह मिखाइल गुडकोफ कर्स्क में यूक्रेन के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। मेजर जनरल मिखाइल मरीन ब्रिगेड के कमांडर भी रहे। रूसी फौज ने कहा है कि रूस एक आला तरीन अफसर से महरूम हो गया। और विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में दिलचस्प मुकाबले जारी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच तीसरे राउंड में पहुंच गए। जोकोविच ने बरतानवी हरीफ डैन एवेंस को बआसानी स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी।